बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, हम दूसरों की मृत्यु का तो शोक मनाते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपनी मौत के बारे में विचार करते हैं। हमें इस बात का ख्याल नहीं है कि हमें भी मृत्यु आने वाली है और किस समय आएगी इसका हमें पता नहीं। समझदारी तो इसी में है कि हम अपने अंत की चिंता करें, उस समय की चिंता करें जिस समय हमें उस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सतगुरु प्रेमियों, हम सबके मन में सवाल उठते हैं कि मृत्यु के द्वार से गुजरने के बाद हम कहां जाएंगे, वहां हम किससे मिलेंगे, हमारे साथ क्या होगा। क्या इन सवालों पर विवेक पूर्ण विचार करना उचित न होगा। धार्मिक ग्रंथ इस विषय पर चर्चा तो करते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान नहीं देते। संत महापुरुष हमें बताते हैं, किंतु फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते। शायद इसलिए कि हम इन्हें कोरी कल्पनाएं या कहानियां मानते हैं, या फिर यह समझते हैं कि यह लोगों को बुरे कर्मों से दूर रखने या फिर अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करने के साधन है। सच तो यह है कि हम सबको मृत्यु का द्वार पार करना ही है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। फिर क्यों इस बात से हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि हमें भी मौत आने वाली है। मृत्यु के आ जाने पर ही हम मृत्यु के लिए तैयारी आरंभ नहीं कर सकते। जब तक मौत नहीं आती, जब तक हमारे पास समय है, तब तक ही तैयारी आसानी से हो सकती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उस समय पर हम कोई तैयारी नहीं कर सकते। जो ये सोचते हैं कि मौत आने पर हम मालिक का भजन करेंगे, यह उनका भ्रम है। एक संत चीन के प्रसिद्ध महात्मा ने अपने सत्संग में कहा है कि कठिन को तभी संभाल लो जब वह सरल है। बड़ी बात को भी पहले ही संभाल लो, जब तक वह छोटी है। सभी कठिन बातें शुरू में आसान होती है। संसार की सब बड़ी बातों की शुरुआत पहले छोटी बात से ही होती है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। सतगुरु प्रेमियों, संत समझाते हैं कि यह पहला कदम अपने मोह के बंधनों के प्रति सचेत होना है। हमारा मोह हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण है। यही हमें संसार में वापस भी ला सकता है। बाइबल में भी कहा है कि जहां तुम्हारा खजाना गड़ा होता है, वही तुम अपना घर बनाते हो। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा खजाना वही है जिसके साथ हमारा लगाव होता है। यदि मृत्यु के समय हमारा मोह इस संसार के लोगों और वस्तुओं से है, तो हम इन बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकते। चुंबक की तरह ये हमें इस संसार में खींच लाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही आत्मा की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए सतगुरु प्रेमियों,
आपको अधिक से अधिक भजन सुमिरन करने के लिए कहा गया है। मोह और विरक्ति के संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। विरक्ति का अर्थ त्याग नहीं होता। कोई व्यक्ति धन दौलत त्यागने पर भी सारा समय उसी के सोच विचार में निकाल देता है। फिर काम वासना त्यागने के बाद भी वह कामुक विचारों में दिन भर डूबा रहता है। लोगों और वस्तुओं को अपना बनाने की इच्छा, उनकी प्राप्ति की धुन जो मन पर सवार हो जाती है, उस मोह के उभरने को विरक्ति कहते हैं। विरक्ति का मतलब ये नहीं कि हम प्यार करना छोड़ दें। जब कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत रिश्ता बीतता है, थोड़ा बहुत समय व्यतीत होता है, तो एक रिश्ता जुड़ना स्वाभाविक है। लेकिन मोह का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इस हद तक लगाव हो जाए कि उसे खोने से या उसे खोने के विचार से ही मनुष्य व्याकुल हो जाए, अपना संतुलन खो बैठे। इसमें मैं मेरी का जुनून हो जाता है। सतगुरु प्रेमियों, मृत्यु के समय ये मोह के बंधन उभरकर हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान इन्हीं में अटक जाता है, जिससे हमें मृत्यु के बाद का सफर तय करने में कठिनाई होती है। अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब हमें किसी दूसरे देश की यात्रा करनी होती है तो आम तौर पर सारा इंतजाम हम पहले से ही कर लेते हैं। कम से कम यातायात के साधन, अपने ठहरने के प्रबंध तो करते ही हैं। इन सांसारिक मामलों में हम कितना संभल कर चलते हैं। हम इस संसार की कोई भी लंबी यात्रा सारे इंतजाम किए बिना तय नहीं करते, किंतु वह एक यात्रा जो हर किसी को तय करनी है, उसकी तैयारी कौन करता है? कौन इस बात पर विचार करता है कि मौत के बाद की यात्रा हमें कहां ले जाएगी, हम वहां कहां ठहरेंगे? उस यात्रा में कौन सी मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों से निपटने के लिए हमारे पास क्या इंतजाम है? इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम दुनिया के कामों के लिए सचेत रहते हैं। इस दुनिया की यात्रा के लिए हम हर समय सचेत रहते हैं, किंतु उस परलोक की यात्रा को हम भूल बैठे हैं जो हर जीव ने करनी है। सतगुरु प्रेमियों, न जाने कितनों ने इस मौत की पहेली को सुलझाने के लिए प्रयास किए हैं, परंतु सच बात तो यह है कि हमारी इस बुद्धि से इस विषय पर काम नहीं किया जा सकता। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, इसका उत्तर पाने में सभी असहाय हो जाते हैं। इसके बारे में केवल संत महापुरुष ही हमें बताते हैं, केवल सतगुरु हमें बताते हैं। वे परलोक का और लोक का मार्ग बताते हैं। वे दोनों जहां के मालिक हैं। न जाने कितने लोगों के मन में यही विचार आता होगा कि कितना अच्छा होता कि मौत के बाद भी वापस आकर हम वहां का हाल बता पाते।
हम मौत के विषय में केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमारे अनुमान काल्पनिक हो सकते हैं, किंतु संत महापुरुष उस लोक के बारे में बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं जहां हमें मौत के बाद जाना होता है, क्योंकि वो आंखों देखी बताते हैं। वो उस मालिक का रूप हो जाते हैं। सतगुरु प्रेमियों, इस प्रकार संत यानी पूर्ण सतगुरु ने मृत्यु के रहस्य को सुलझा लिया होता है। अभ्यास द्वारा तथा अपनी चेतना के नियंत्रण द्वारा वे प्रतिदिन अपने शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं। उनसे उपदेश लेकर हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम भी उस लोक में जा सकते हैं। वे हमें उपदेश देते हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह तो केवल शरीर छोड़ने की क्रिया का नाम है। आत्मा का स्थूल इंद्रियों से सिमटकर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करना ही मृत्यु है। यह तो सिर्फ इस शरीर रूपी लिबास को उतारने जैसा है। इससे हमारे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाता, मृत्यु के आगे भी जीवन है। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों ने इस विषय में विस्तार से समझाया है। इन्होंने स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर पर जाने की युक्ति का वर्णन किया है। उनके द्वारा बताई गई साधना की युक्ति को अपनाने से शिष्य मृत्यु के द्वार को पार करके इस शरीर में इच्छा अनुसार लौटना सीख सकता है। केवल अनुभव द्वारा ही कोई मृत्यु की वास्तविकता को जान सकता है। बुद्धि इसे समझ पाने में असमर्थ है। प्रेमियों, संत महापुरुष हमेशा आंखों की देखी कहते हैं। हम मौत से घबराते हैं क्योंकि हमें इतना सुना है कि मृत्यु के समय हमें बहुत दर्द होता है। तो प्रेमियों, जैसे आंख में कोई दवाई डालते हैं तो शुरुआत में वह हमें बहुत दर्द करती है, किंतु बार बार उसको डालने से उसके दर्द होने की संभावना कम होती जाती है। फिर वह आंख में दर्द नहीं करती, फिर हमें दर्द महसूस नहीं होता। इसी प्रकार यदि हम धीरे धीरे इस मौत के द्वार को पार करने की कोशिश करें, एक अभ्यास करें, तो मृत्यु के समय हमें भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस शरीर से इस आत्मा को बाहर निकालने का जो अभ्यास हमने किया है, उसके कारण अब हमें यह आसान लगने लग गया कि इस शरीर को कैसे छोड़ा जाए। उस चीज को हमने अपने तरीके से कर लिया है। हमने सतगुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से इस मौत को पार कर दिया है। तो प्रेमियों, इस अभ्यास को केवल संत महापुरुष ही बता सकते हैं। इसी कारण वे नाम कमाई करवाते हैं, हमारे परलोक की कमाई करवाते हैं। प्रेमियों, उस कमाई के द्वारा हम अपने शरीर में
अपने इच्छा अनुसार लौट सकते हैं और इच्छा अनुसार बाहर जा सकते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। यदि किसी के घर को आग लगी हो तो समझदारी इसी में है कि वह जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकले, इसका प्रयास न करे या यह न सोचने बैठ जाए कि आग कब लगी, कैसे लगी, किसने लगाई। इन सवालों के जवाब बाहर आने के बाद भी ढूंढे जा सकते हैं। तो प्रेमियों, हमें यह नहीं सोचना कि हम पहले क्या थे, हमारे ऊपर दुख क्यों आए, किसने दिए, किस कारण से दिए। वर्तमान में जीते हुए अपने सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति से अभ्यास करके इस घर में आग लगी हुई है, इस घर से बाहर निकलें। जब हम उससे बाहर आएंगे तब हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।